बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही मज़ेदार सी यखनी बिरयानी की है। ज़बरदस्त सी बनेगी ये, इतनी खुशबूदार और मज़ेदार ये बनती है कि इसकी जो खुशबू से जो है हमारा तकरीबन पूरा महल्ला महक जाएगा। इतनी ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही ईजी सी रेसिपी और बहुत ही झटपट तैयार होगी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए 1 किलो हमने इसमें लिया है गोश्त, ठीक है। ये हमने लिया है बीफ का, और उसके अलावा ये हमने लिया है हड्डी वाला, क्योंकि इसकी यखनी जो है ज़रा अच्छी सी बनती है। तो ये हमने इसमें पानी इतना डाल दिया जितना ये कि गोश्त जो अच्छा सा गल जाए। अब इसमें शामिल करेंगे साबुत धनिया, 2 टीस्पून भर के हमने इसमें साबुत धनिया शामिल कर दिया। और इसी के साथ ही अब इसमें जो है सौंफ हम ऐड करेंगे, इतनी जितनी हमने साबुत धनिया लिया है। कोई पोटली शोटली नहीं बनाएंगे, बहुत ही ईजी सा। देखें यखनी, हमारी यखनी बिरयानी इतनी ज़बरदस्त यकीन करें तैयार होगी। और अब इसमें शामिल कर देते हैं नमक जो है हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। नमक डाल दिया हमने तकरीबन 2 चमचे छोटे छोटे से। उसके अलावा हमने ली थी 2 प्याज बारीक जो है छोटी छोटी, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी। वो भी रफली से हमने कट करके वो भी डाल दी। थोड़े से अदरक लहसुन हमने डाल दिया इसमें साबुत सा छील के पीसीस में, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और जो है तकरीबन ये सारी चीज़ें देखिए हम ऐड करते जा रहे हैं 1 बाय 1, सब चीज़ों को अच्छा से देखिए इस तरह मिला लेते हैं। और इसको जो है हमने जो है चूल्हे पे रख दिया है, चूल्हा जो अभी हमने तेज़ कर दिया है। तो ये जैसे ही पकना शुरू होगा फिर हमने स्लो करके इसको गलने तक हमने इसको पकाना है, ठीक है। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो है अब इसमें डाल देते हैं हम। तेज़पत्ता भी रह गया, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और इतनी मज़ेदार सी बिरयानी हमारी तैयार होती है, खुशबूदार सी। तकरीबन हमारे घर में तो तकरीबन सबको ये बिरयानी बहुत पसंद है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए पकना शुरू हो गया, हम इसको कवर करके गोश्त गलने तक छोड़ देते हैं। तो ये देखें तकरीबन इसको 1 घंटा हो चुका था, गल गया गोश्त। अब ये चावल हमने 1 किलो हमने चावल लिए बासमती राइस, ठीक है। इसको हम भिगो देते हैं पहले से। ये हमारे पास प्याज है, टमाटर है, नींबू है, हमारे पास थोड़ी सी हरी मिर्ची हमने लिए। और ये लिए हमने नेशनल का वो शान का बिरयानी मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जो है अब मसाला हम तैयार करना शुरू करते हैं अपनी यखनी बिरयानी का। तो देखिए चूल्हे पर हमने पहले से पतीला रख दिया था, गर्म हो गया। उसमें हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दिया। ऑयल को अच्छा सा हम गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं, ठीक है। जो हमने प्याज ली थी उसको बारीक बारीक हमने कट करा है। अच्छा, प्याज को हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है, ठीक है। गोल्डन सा हमने इसको फ्राई करना है। तो देखिए प्याज का कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन सा हो चुका है। तो अब ये डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम गोश्त। अच्छा, यखनी में से हमने गोश्त अलग कर लिया और यखनी अलग कर ली, ठीक है। तो जो गोश्त हमने निकाला था हमने वो डाल दिया इसमें। वो भी डाल के हम थोड़ी देर इसको प्याज और ऑयल के साथ थोड़ी देर हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। तो देखिए फ्राई कर लिया बहुत अच्छे से, तकरीबन ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था 2 चमचे भर के हमने वो शामिल कर दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं, इस तरह चम्मच चलाते हुए। इस तरह हमने थोड़ी देर इसको भी भूनना है, ठीक है, ताकि अदरक लहसुन की एक जो स्मेल होती है कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए भूनते हुए टाइम हो चुका है, अब ये भी डन हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे बिरयानी मसाला, शान का हमने लिया था जो है बिरयानी मसाला, हमने वो शामिल कर दिया। इसी के साथ टमाटर भी हम ऐड कर देंगे। अब मसाले और टमाटर को हमने बहुत अच्छा सा भूनना है जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं ये अच्छे से गल नहीं जाते, ठीक है। तो इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए इसको बहुत अच्छा सा भूनेंगे तो टमाटर हमारे ये भी गल जाएंगे। अगर आपको लगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप भूनते रहिएगा, मसाला नीचे लगने लगे तो, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा देखिए हमने जो है भूनते हुए टाइम हो चुका है। टमाटर जो है तकरीबन हमारे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए कितना मज़ेदार सा हमारे मसाला भून चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम यखनी। अच्छा, यखनी हमने पहले से निकाल के छान के रख ली थी, वो सारी हमने इसमें शामिल कर दी यखनी, ठीक है। यखनी शामिल कर दिया। अब इसी के साथ ही हम इसमें चावल भी ऐड कर देंगे। चावल हमने पहले तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो दिए थे, बासमती राइस लिए हमने, ठीक है। यखनी डाल के अच्छे से पहले हम इसको मिला लेते हैं, फिर अब इसमें चावल ऐड कर देते हैं हम। तो ये देखिए ये अच्छा सा हमने मिला लिया। अब इसमें हमने चावल भी डाल दिए। चावल हमने तकरीबन आधा घंटा भिगो दिया था। तो हमने बासमती राइस लिए थे, अच्छा। तो अब इसको भी हमने चम्मच से अच्छी तरह इसको मिला लेते हैं चावलों को। सारे चावल भी हमने इसमें ऐड कर दिए। तो पानी अगर आपको लगे तो आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से पानी बिल्कुल इसमें डन है। जो हमने यखनी डाली है उसी का पानी इतना है कि उसमें ही चावल हमारे बहुत अच्छे से जो है गल जाएंगे। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना, ये भी हमने शामिल कर दिया। पुदीने की खुशबू जो बहुत ही अच्छी सी आएगी हमारी यखनी बिरयानी में।
तो ये भी हमने शामिल कर दिया। अब देखिए ये पकना शुरू हो गया है। अभी हम इसको थोड़ी देर तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर हमने इसको जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा, खुश्क हो जाएगा काफ़ी सारा, तो फिर हमने इसको कवर करके हमने दम वाली आंच पे छोड़ना है, ठीक है। अभी हमने इसको तेज़ आंच पे इस तरह पकाना है। देखिए तेज़ आंच पे पक रही है ये। अच्छा, नमक हमने चेक करा था, अभी हमें कम लग रहा था थोड़ा सा, तो हमने थोड़ा सा इसमें नमक और ऐड करा हमने, ठीक है। नमक भी हमने ऐड कर दिया। और नमक डाल के अच्छा सा पहले इसको मिला लेते हैं, ताकि नमक जो है बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। इस तरह हम हल्का सा हमने सब तरफ से इसको मिला लिया। तो देखिए पक रहा है अच्छा सा। अभी हमने तेज़ आंच करी हुई है, देखिए पकते हुए टाइम हो चुका है। अब थोड़ा पानी रह गया। अब हमने क्या करना है, इसको हम कर देते हैं कवर, दम वाली आंच पे छोड़ते हैं, ठीक है, कवर करके। तो चले चेक करते हैं, तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए, और जो इस पर हमने थोड़ा सा फूड्स कलर डाल देते हैं। अच्छा, फूड्स कलर हम पानी में मिला के नहीं डाल लें, हम ऐसे ही डाल लें, ठीक है। वो भी करके हमने कवर कर दिया। तो चले, अब तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सी, यकीन जाने खुशबू आ रही है हमारे पूरे घर में जो है ये यखनी बिरयानी की खुशबू। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी, और चावल भी देखें कितना खिला खिला हमारा ये बना है। और देखिए कोई मुश्किल नहीं है, कितनी ईजी सी रेसिपी और कितनी मज़ेदार सी हमारी ये यखनी बिरयानी जो है तैयार हो गई है। तो देखें, ये देखिए शक्ल इसकी बता रही है कितनी मज़ेदार सी है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए एक एक दाना खिला खिला सा हमारे तैयार हुआ। इसको हम डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमने डिश आउट कर लिया। आई होप आज की रेसिपी हमारी ज़रूर पसंद आएगी आप लोगों को। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।